किसी को कोई क्वेश्चन करना है, मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, आप इनको प्लीज़ कॉल कर सकते हैं। हमारी लाइंस हम नेक्स्ट 15 मिनट्स तक हमने ओपन की हुई हैं। अगर कोई भी कॉल करना चाहे, क्वेश्चन करना चाहे एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला शहबाज से, तो वो कर सकता है। कॉल्स आ रही हैं हमारे पास, पर इंटरनेट वीक है। कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो हो नहीं पा रहा। इनका देखते हैं। ये कौन है? हमें एक कॉल तो आ रही है। लेट्स सी। हमारे पास कॉलर हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या आगे नाम है आपका और कहाँ से? क्या नाम है आपका और कहाँ से? तो मत बताइए, बट ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगी आप। मुझे शहबाज से बात करनी, क्वेश्चंस पूछना है एक्चुअली, एक्स मुस्लिम शहबाज साहब से। अच्छा, पहले ये बताएं कि आप मुस्लिम हैं क्रिश्चियन हैं, या क्या आपका क्या बिलीव है? आई एम ए मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप बताएं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप मुस्लिम हैं, तो आपने आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप क्या बॉर्न मुस्लिम हैं, क्या हैं आप? जी, मैं बॉर्न मुस्लिम हूँ, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है, ठीक है। आप शहबाज साहब से पूछ सकते हैं सवाल। मेरा सवाल ये है कि आप इस्लाम आपने क्यों छोड़ा? हमारा इतना प्यारा मज़हब है, तो आपने उसको क्यों छोड़ा? मुझे डिटेल में बताएं। ये अभी जी आप देखिए, एक्चुअली ये क्वेश्चन अभी आंसर कर चुके हैं, बट आई डोंट नो आप शायद मैं सुन रही थी पहले कॉल कि नहीं। नहीं मिल रही ना इट्स आपको। ओके। अच्छा अच्छा, ठीक। कुछ कोई बात नहीं है। इस्लामिक इंटरनेट कोई बात नहीं है। देखें, मैं इसका मैं आपको जवाब ये दे सकता हूँ कि देखें, इस्लाम के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे डाउट तो था ही। लेकिन देखें, इस्लाम के अंदर जो आप मुस्लिम्स हैं, उनको इस्लाम की नॉलेज बहुत बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि देखें, आपने कहा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्न मुस्लिम हैं, तो आप अगर मुस्लिम हैं, तो मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। क्या आपको अपने नबी का नाम पता है? हाँ, क्यों नहीं पता? जी, बताइए क्या नाम है उनका? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका असली नाम क्या था? हज़रत मोहम्मद ही नाम था उनका। देखिए, यही तो मसला है हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ कि उनको इस्लाम की नॉलेज नहीं है। अगर आप थोड़ा डीप डिग करेंगे, थोड़ा खोदेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये उनका असली नाम नहीं था। चलें, उनका आप असली के पीछे मत जी, जी। पड़ें। आप नाम अगर हमें नहीं आ रहा, तो उन्होंने जो काम किए हैं उनके बारे में बताएं ना। आप उनके काम देखिए तो नादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि देखें, जी, जी। हर इंसान को पता होना चाहिए। देखें, नॉलेज से आपको पता चलता है कि आपको आप सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं। पहले आप चीज़ को सर्च करते हैं, ठीक है, फिर आप उसकी नॉलेज आपको लेते हैं। जब नॉलेज आपको आ जाती है, फिर आप ताकतवर हो जाते हैं। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो फिर आप कैसे ताकतवर हो सकते हैं? तो एक नाम की वजह से आप मज़हब छोड़ देंगे? देखिए ये तो आपने उन्होंने एग्जाम्पल दी है छोटी सी, आपको आपसे पूछा है कि आप एक बॉर्न मुस्लिम है, आपको अगर नाम ही नहीं पता कि ऐसे इंसान का जिसको आप फॉलो कर रही हैं, असली नाम ही नहीं पता, उसकी दी हुई बातों को, उसकी दी हुई चीज़ों को आप अमल कर रही हैं, बट आपको उसका असल असल नाम भी नहीं पता। वो आपको ये समझाना चाह रहा है कि इग्नोरेंट है मुस्लिम, जिनको नॉलेज नहीं। इग्नोरेंट का मतलब होता है और कि मैं नॉलेज ना होना। बताऊं आपको, जी। जी। देखिए, जब जब वो कुछ भी नहीं थे ना, जब उनको कोई जानता ही नहीं था, तो उनकी कोई नॉलेज ही नहीं थी दुनिया में। जब उनको जानने लगे, तो उनके लिए एक नाम पैदा किया गया, मोहम्मद। तब से जब जानते हैं, और वो क्यों बना उनका नाम, वो आप पढ़ ही चुके हैं, देख ही चुके हैं, सुन ही चुके हैं। तो ठीक क्यों है। आप मुझे आपको अगर आप मानती हैं, आप इस बोलने बात को तो मानती दीजिए हैं ना, आप कि बोलने तो ये दीजिए, आप अभी खुद ही बोलेंगे। आप बोलने दीजिए जी, ना। जी, जी। आप हाँ, सुन नहीं आप हम आपकी सुन रहे हैं, तो आप हमारी भी सुने। जी, 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 बोलें, बोलें, आप ठीक बोलिए। है? कि जब आप उनको कोई जानता नहीं था, तब उनका नाम कुछ भी हो सकता था। जब वो मैसेंजर बने, तो उनका एक नाम दिया गया। ये हमारी नॉलेज में है। आगे बताइए, आपने मज़हब क्यों छोड़ा? ठीक है। लेकिन मैं आपको इस बात का जवाब देने से पहले कुछ आपको ऐड करना चाहूँगा कि देखें, उनका पहले जो जो भी नाम था आपने कहा, तो आप इस बात को मानती हैं कि मोहम्मद जो नाम है, ये उनको बाद में दिया गया, उसका पहले कुछ और नाम था। आप इस बात को मानती हैं?
नहीं, मेरी बात मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। आप तो नॉलेज देने के लिए बैठे हैं ना। मैंने आपसे सवाल किया, आप मुझसे सवाल ना करें, आप ठीक अपना है, जवाब दीजिए। नहीं, आप देखिए अपना देखें, आप अपना पहले पर्पस तो दें उनको। आप पहले अपनी अपनी वही अपनी राय तो बताएं कि आपको एक चीज पता है या नहीं पता है। अगर आप ही गोल मैंने मोल ना बात हमें करेंगी जो तो हम पता किस है, तरह आगे बात। जो आप हमें एक चीज पता पे है। सुने, सुने तो देखें, नादिया, आप एक बात पे पहले उस बात को समझें कि आपको अगर एक चीज का नहीं पता, आप बोले मुझे नहीं पता। आप ये मत बोले कि मुझसे सवाल नहीं करें। वो उनको भी नहीं पता होगा, वो बोलेंगे नहीं पता, मुझे नहीं पता होगा, बोलूंगा मुझे नहीं पता। तो अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज है तो आप बोलें कि नॉलेज नहीं है। अगर मतलब नॉलेज है तो बोले है, नहीं है तो बोले नहीं है। जिस चीज़ की हमें पता ही नहीं है तो हम उस पे बात क्यों करें? जो तो हमें फिर आप पता है बोलें हम कि मुझे नॉलेज नहीं है, आप मुझे इसका देखिए नॉलेज दे दें। हम हम इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, और इस्लाम किसने फैलाया है देखिए, मुसलमानों को? मैं कोई बात मैं आपको बताता हूँ मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा। देखिए, इस्लाम के अंदर आप मूर्ति पूजा आप तो मानती हैं कि मुसलमान मूर्ति पूजा नहीं करते ना? नहीं जी, नहीं मुझे कर मूर्ति पूजा होती है कैसे और होती मैं है? इस बात कैसे होती है? आप लोग काबा के 7 चक्कर नहीं लगाते? वो ब्लैक स्टोन को आप किस नहीं करते? उम्रा के हाँ, दौरान, हज के दौरान। तो उसमें मूर्ति कहाँ से आ गई? मूर्ति क्या होती है? मूर्ति तो पत्थर ही होती है ना, एक ही बात है। तो उस पत्थर का कोई पर्पस है, उसी वजह से उसको जो है ना हम इबादत करते हैं ना। उस पत्थर का कोई पर्पज़ है, तो मतलब आप में और आइडल वर्शिपर्स में कोई फ़र्क नहीं है। हिंदू क्या में आप इस और बात मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है फिर। जी हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे एक ही बात हो गई ये तो। वो भी बोलते हैं इस पत्थर का पर्पस है, आप भी बोल रहे हैं पत्थर का पर्पस है, तो फर्क तो कुछ भी नहीं वो रहा। तो उस पत्थर को खुदा मानते हैं ना, और वो पत्थर तो जन्नत से आया गया है, तो उसकी बात आप उस उसकी पत्थर को इबादत नहीं करते। खैर देखिए, उसको मैं आपको इसके ऊपर आप इस्लामिक इंजीनियर आप इसको नादिया नादिया जी को जो है रेफ़रेंस के साथ मैं बताने जो वाला हूँ, आप रेफ़रेंस दे दीजिएगा। आपके सही हदीस की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि ये पत्थर जो है वो बोलेगा। आखिरी दिन के ऊपर ये पत्थर बोलेगा। इसके कान होंगे, इसकी आँखें होंगी, इसका मुँह होगा और ये बोलेगा जो भी जिस बंदे ने इसको चूमा है और वो उसका शहादत देगा, उसकी शहादत देगा। तो आपके मज़हब के अंदर पत्थर बोलते भी हैं। तो ये क्या आप इसको कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, मैंने तो ये बात आपके मुँह से सुनी है, मैंने तो नहीं सुनी ये बात। हम आपको रेफ़रेंस आपकी किताबों के मैं अंदर अभी भी से दे रहा हूँ, मैं अभी जी, भेज रहा जी। हूँ उनको। आपके स्काइप के अंदर जो है वो इस्लामिक इंजीनियर जो है वो आपको इसकी लिंक रेफ़रेंस के साथ दे देंगे। ये जी ये हाँ, एक ही आप दे दी? आपने भेज दी? जी जी, मैंने भेज दिया इनको। मैं इनको बता भी देता हूँ रेफरेंस, और जो सुनने वालों को बता देता हूँ। जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 961 में ये हदीस लिखी हुई है। ठीक है। ठीक है, तो इंग्लिश ये में भी पढ़ देता हूँ मैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जी, जी, बोल Ibn Abbas narrated that the messenger of Allah said about the black stone, by Allah, Allah will raise it on the day of resurrection with 2 eyes by which it sees and a tongue that it speaks with, testifying to whoever touched it in truth। यानी कि ये जजमेंट डे पे, यानी कि यू नो आखिरी जो दिन होगा, उस दिन ये जाग जाएगा, जिंदा हो जाएगा, और ये अपनी ज़ुबान से बताएगा। उर्दू में पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। अल्लाह की कसम, अल्लाह इसे क़यामत के दिन इस हाल में उठाएगा कि इसकी 2 आँखें होंगी। ये हजर असवद के पत्थर के बारे में कहा है। इसकी 2 आँखें होंगी जिससे ये देखेगा, और ज़ुबान होगी जिससे ये बोलेगा, और ये इस शख्स की ईमान की गवाही देगा जिसने हक के साथ, यानी ईमान के साथ, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी ईमान के साथ, यानी कि जिसने हक के साथ इसका इस्तलाम इस्तलाक इस्तलाक इस्तलाम इस्तलाम किया है। मत उसको चूमा होगा, उसको किस किया होगा। जी, सीधी-सी जिसने उर्दू या बूसा लिया होगा या इस्तलाम किया होगा। ठीक है। तो अब आप बताइए कि आपके मज़हब में तो मूर्ति पूजा भी हो रही है, किसेस भी हो रही है इसका पत्थर को। अब आप मुझे बताइए कि मैंने ये इस्लाम छोड़ा, उसकी वजह तो मैंने आपको बता दी और इसके मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ इसकी रीज़न्स बता सकता हूँ। चलो इनसे एक आपने सिंपल क्वेश्चन कहा कर लेते हैं ना। जी, शहबाज साहब, इनसे पूछ लेते हैं, आप समझते हैं कि पत्थर को चूमना हराम है या हलाल है? हराम है। ये तो लगता है इस्लाम छोड़ चुकी हैं अभी से।
अच्छा, यहाँ से अब आप टेक ओवर कीजिए एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला शहबाज। जी जी जी। तो एक और आपसे, आपने कहा कि हमारा प्यारा मजहब इस्लाम आपने क्यों छोड़ा, तो आप मुझे बताइए इसमें इसमें प्यारी चीज क्या है। आप इस्लाम के अंदर तो ये बोला हुआ है कि भाई आप जाओ काफिरों को मारो, उससे दोस्तियां भी मत करो, जहाँ पे काफिर देखे ये मार दो। ये लोग, आप लोग जो होते हैं ना, सिर्फ एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। ये उस दौर की बात, जब जो काफिर थे वो उस वक्त जब लड़ाइयाँ कर रहे होते थे, ये उस वक्त की बातें हैं। वो उस वक्त उनको सिखाने और उनको समझाने के लिए जो है ना, ये पेज में आया गया था। अभी उसको फॉलो करके अभी तो किसी को कोई नहीं मार रहा ना। तो फिर ये जो आईएसआईएस है और ये अलकायदा है, ये जो ये क्या है, ये वो किसको फॉलो कर। उनको कुरान को पढ़ के उन्होंने कहा कि बस हमें लिखा हुआ है कि हम माने उसको। आप कैसे बोल देखिए रहे हैं? उन्होंने आपको नबी ने अपने आप ही कुरान के आए हदीस के अंदर की जिहाद कीजिए, ठीक है, और जहाँ पे भी नॉन मुस्लिम्स हो, अनबिलीवर्स हो, वहाँ पे जिहाद कीजिए। उनको, हाँ ये लिखा है, उनको मौका जरूर दीजिए इस्लाम में कन्वर्ट होने का। अगर वो नहीं मानते तो उनको मार दीजिए। किस दौर की उन्होंने बात, कहीं मुझे स्पेसिफिकली दौर मोहम्मद बताए। ने कहा कि ये सिर्फ अभी की बात है, आगे चल के इसे मत करना। ये तो कहीं में भी नहीं लिखा हुआ। कहाँ पर लिखा हुआ है? ये किस जगह की बात है? कुरान एंड इज आल्सो इन हदीस। मुझे आप लोगों की बातें नहीं समझ में आती। जो भी क्रिश्चियन आता है वो यही बोलता है कि काफिरों को मारो, ये लिखा हुआ है कुरान में। वो सिर्फ बताया गया है कि ऐसा ऐसा देखिए हुआ चलो था मैं आपसे, चलिए इस बात को छोड़ देते हैं हम। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप मानती हैं कि कुरान आखिरी आखिरी दिन तक ये वैसा का वैसा ही रहेगा, और इसके अंदर जो भी बातें हैं वो उस वक्त हर, मतलब जब से ये आया है और तब तक आखिरी दिन तक इसकी बातें उसी अमल में रहेंगी, जो लिखा हुआ है वो तब्दील नहीं होगा? हमारी किताब कभी भी चेंज नहीं हो सकती। आप बिल्कुल लोग ना। किताबों को चेंज कर रहे हैं। नहीं नहीं, किताब को हम चेंज नहीं कर रहे, हम आपको रेफरेंस दे देंगे। आप क्या, आप एज अ मुस्लिम मानती हैं कि इस्लाम का जो ये बुक है, कुरान है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा? ये जो है खुदा ने जो है वो आखिरी आखिरी डे ऑफ द जजमेंट तक ये सारी कमांडमेंट्स चेंज नहीं होंगी, वो सबके लिए हैं। क्या आप इस बात को मानती हैं? ये तो हमने तो यही पढ़ा है और इसी पे बिलीव करते हैं। तो बेशक वही ना, आपने कहा कि ये जो वॉर की बातें हैं ये उसी जमाने के लिए थी, तो अभी तो आपने कहा कि ये सारे सब तक आखिरी दिन तक है, आखिरी दिन तक है। तो ये तो आप कह रही हैं कि अभी आपकी पूरी बात जो है वो काउंटर हो गई। कैसे अगर ये काम। सिर्फ आने के लिए थी तो खुदा को उसमें बोलना चाहिए था भाई ये अभी के लिए है, आगे आज से 1400 साल बाद में जो है ये लड़ाई मत करना, तो उसमें बताया क्यों नहीं गया? उस वक्त इस्लाम फैला हुआ नहीं था ना। उस वक्त इस्लाम फैला रहे थे तभी ये एजुकेशन दी जा रही थी उस टाइम पर। तो आप मानती हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे बढ़ा? क्या मतलब? अभी तो आपने कहा कि भाई इस्लाम जो है उसको फैला रहे थे, उस वक्त इस्लाम फैला हुआ नहीं था, तो मतलब कैसे फैला? जाहिर सी बात है तलवार के जोर पे फैला ना। सामने से अगर कोई लड़ाई करेगा तो उसको जवाब नहीं देंगे, प्यार से सामने सिखा से देंगे। कोई भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई भी हिस्टोरिकल ऐसी कोई डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जहाँ पे मुसलमानों ने हमला नहीं किया हो, काफिरों ने मुसलमानों पे हमला किया हो और इस्लाम को हटाने की कोशिश की हो। हर जगह पे तो आप लोग चले गए। इंडिया में आपने हमला किया, सिंध के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने, ईरान पे आपने हमला किया, यमन वाले इलाकों में आपने हमला किया, इजिप्ट में मुसलमानों ने हमला किया। कोई ऐसी जगह बताते जहाँ पे मुसलमानों ने हमला ना किया हो, दूसरों ने मुसलमानों पे हमला किया हो? आप मुझे जाके कोई भी हिस्ट्री किताब ले लें। नहीं लगता है ये कोई मतलब ऐसी कोई बात है और इसमें कुरान सिखा रहा है। कुरान ऐसा कुछ नहीं सिखाता। देखिए यही तो मसला है। मैंने पहला आपसे सवाल पूछा, जिस बंदे पे आप यकीन करते हैं उसका नाम ही आपको नहीं पता। आप कह रही हैं कि कुरान के अंदर जो है ये सब चीजें नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब आप पढ़िए, आप खुद रिसर्च कीजिए। अगर ऐसी बात है, कोई आपको मेरी बात गलत लग रही है, आप रिसर्च कीजिए, आप मेरे चैनल पे आइए, आप मुझसे पूछ लीजिए, कोई मसला नहीं है। आप रिसर्च खुद पढ़ें, दूसरों की बातों मत मत जाइए। आप खुद कुरान पढ़ें, खुद हदीस पढ़ें और हिस्ट्री की किताबें भी पढ़ें। देखें, एनालाइज करें कि ये बातें सच है कि नहीं है। चले, मैं कोशिश करूंगी मैं आपके चैनल पे आऊं और मुझे मजीद नॉलेज मिले। बिल्कुल बिल्कुल। जी, इनके आप चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर देता हूँ। भी मैं एक बात आप कि आपकी बातों से मैं मुतमईन नहीं हुई सही तरह से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक ऐसा सफ़र है जो एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला शहबाज ने भी कोई एक अभी आपसे शायद मेरा ख्याल है 15 मिनट हो गई बात करते हुए। 15 मिनट में तो उनको ये सब चीज़ें क्लियर नहीं हुई। इन चीज़ों में टाइम लगता है। आप जी आप जी असल में सर्च करें, यू नो
ये तो आप समझती है ना कि सवाल करना अच्छी बात है। सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन आप घुमा इतना देते हैं कि जो सवाल पूछा था उसका तो जवाब मिला ही नहीं, दूसरी बातें आपने खोल के रख दी कि देखें, ना। आपका सवाल आप ये चाहे था तो कि कुरान में कहीं नहीं लिखा कि भाई काफिरों के साथ गलत करो या उनके साथ अच्छा नहीं करो, या आप ये कह रही हैं कि ये पुरानी बातें मैं हैं, उस जमाने में कह था। रही, ये उस दौर की बातें जो जो मतलब जो मैटर उसमें लिखा चले, है, मैं दौर आपकी में एक हो बात रहा का है। जवाब, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। अगर ये बात उस जमाने की, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर एक मिसाल ले लेते हैं कि एक हुक्म आया कि भाई 4 शादियां जो है इस्लाम में जायज़ हैं, ठीक है, ये तो है ना कुरान में लिखा हुआ, ये तो आप मानती हैं। चार जायज हैं, लेकिन उस बेस पे कि अगर आपकी हैसियत है उनको चलें उसी। ठीक है, वो तो बात की बात है, मैंने ये नहीं पूछा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 4 शादियां जायज़ हैं, राइट? तो जायज हर किसी के लिए नहीं की ना यार, आप ये तो देखें ना देखें किस मैडम, लिए मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ आप मुझे उसका जवाब दीजिए। मैंने आपसे ये नहीं पूछा। आप इतना तो लिखा है ना कि इस्लाम में 4 शादियां हाँ, जायज़ हैं, है ना? आगे। हाँ, बस इतनी सी बात है ताकि हम जो है वो एक कंक्लूजन पर आए। अगर आप सवाल को सवाल में तब्दील करेंगी तो हम लोग जवाब पर नहीं पहुंच सकेंगे। अब चलिए। ये जो हुक्म आया है इस्लाम का, ये उस जमाने के लिए आया है या फॉरएवर के लिए आया है? ये उस जमाने में था, लेकिन इसको ये भी कंटिन्यू उस जमाने में क्या? सुने सुने इसको कंटिन्यू वो कर सकते हैं जिनकी साहिब हैसियत अच्छी होती है। ये उनमें ठीक है नहीं लिखा मैडम, हुआ मैंने कि आप ये क्वेश्चन नहीं किया। करते रहिए। देखें नादिया, मैंने ये क्वेश्चन आपसे नहीं किया। मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया है मुझे उसका जवाब दीजिए। सिर्फ ठीक है। टू द एक पॉइंट रहिए। सॉरी, अगर ये हुक्म उस जमाने के लिए था और उस जमाने में फिर खत्म हो गया, तो इसका मतलब है आज जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और यहाँ कहीं भी वो दिया हुआ नहीं है कि ये इस जमाने का है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, इस्लाम के जितने भी हुक्म आए हैं, जितनी भी चीजें आई हैं, वो फॉर एवर आई हैं। इस्लाम में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इनकी इसी 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 आर्ग्यूमेंट के ऊपर। इस्लाम में जो है वो पोर्क खाना हराम है। नादिया नादिया जी। जी जी। जी, तो ये भी उसी जमाने के लिए होगा, अब तो आप खा सकती हैं। नहीं, ये खुद भी ये हंस रही हैं, समझ गई हैं, आप हंस रही हैं, कोशिश समझ कीजिए ना। गई। जो बात आपको अच्छी नहीं लग रही, आप कह रही हैं कि ये उसी ज़माने के लिए है। अब क्या ज़माना चेंज हो गया है, तो आप अब फिर तो आप नमाज़ पढ़ना भी छोड़ दी, ये भी उसी ज़माने के लिए थी। आप जो है वो कुरान पढ़ना भी छोड़ दीजिए, ये भी उसी ज़माने के लिए था। 1400 साल पहले का किताब है, तो उसी ज़माने के बिल्कुल लिए सही। होगा। आप अब आप साइंस पढ़िए, कोई और किताब पढ़िए। मैं सिर्फ़ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप लॉजिक इस्तेमाल कर रही हैं, वो लॉजिक गलत है। ये जो चीज़ें आप हमें हमने तो आपको पढ़ाया और ये सिखाया ऑल है ये तो। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, आपके इब्ने कथीर इसमें जाके कमेंट्री में देख लीजिए, ये उस ज़माने के लिए नहीं है, ये आखिरी दम तक, आखिरी डे ऑफ द जजमेंट तक अप्लाई होती हैं, हमेशा के लिए है। जिहाद करने का बोला गया है, इवन एट द टाइम ऑफ व्हेन वॉर के टाइम पे भी नहीं। हाँ, अगर आप किसी क्रिश्चियन कंट्री में हैं या ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे मुसलमानों का खिलाफत नहीं है, मुसलमानों का रूल नहीं है, वहाँ पे आप जिहाद ना करें, ये इस्लाम बोलता है। लेकिन जब आपका उस कंट्री के अंदर, उस जगह के ऊपर इस्लाम का राज आ जाता है, इस्लाम का रूल आ जाता है, तो आपको ये हिदायत की हुई है कुरान के अंदर और हदीसों के अंदर कि मुसलमानों अनबिलीवर्स के ऊपर जिजिया लगाएं, उनको उनको कन्वर्ट करें। अगर वो कन्वर्ट नहीं होते तो उनको मार दें, और अगर वो जिजिया नहीं देते तो उनको मार दें। ये आपका इस्लाम सिखाता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके स्कॉलर्स, आप खुद जाके सर्च कर दीजिए, इब्ने कथीर की तफसीर है, तो आप देख लीजिए। इससे तो नफरतें ही फैलेंगी ना, तो मोहब्बत तो कहीं पैदा ही नहीं होगी और सभी लड़ मर के खत्म हो जाएंगे, फायदा तो कुछ भी नहीं होगा किसी को। तो इस्लाम में यही तो ये होता है। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप खुद समझदार हैं, आप खुद बोलेंगे कि ये सब खत्म हो जाएगा। तो यही हमारा पॉइंट है कि भाई इस्लाम जो है वो आया था, इसी वजह से आया था कि वो कन्वर्ट करना चाह रहे थे अरब ट्राइब्स को। शुरू में उनका मेन फोकस जो था वो अरब ट्राइब्स के ऊपर था। फिर अरबों को थोड़ी और लालच हुई, उन्होंने अलग अलग जगहों में हमला किया, इंडिया में हमला किया, ईरान पे हमला किया, लैंड कब्जाते गए, लोगों को मारते गए, उनसे जिजिया वसूल किया, और ऐसे ही इस्लाम की जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती गई। सारा तलवार के जोर पे था, आप कोई भी हिस्ट्री जाके देख लीजिए। तो फिर हम जो ये पढ़ते हुए आ रहे हैं और सीखते हुए आ रहे हैं, तो इसमें जो भी लिखा हुआ है तो ये क्या लिखा हुआ है? देखें, इस मज़हब के अंदर एक ख़ासियत ये है कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो जो बुरी बातें हैं, जो ऐसी बातें हैं जिस पे शक पैदा होता है या जो अच्छी बातें नहीं हैं, वो उनको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। जैसे मोहम्मद का नाम है, वो मुसलमानों को क्यों नहीं पता? जब उनके जो फ़ादर का नाम था
आपको बताया गया होगा कि उसका नाम अब्दुल्ला था। लेकिन मुसलमानों की किताबों के अंदर ये कोई क्रिश्चियन या यहूदी की किताब नहीं, इनकी आपके लोगों की खुद की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि उसका नाम अब्दुल्ला नहीं था, उसका नाम अब्दुल्लात था। लात का गुलाम, अब्दुल का मतलब है स्लेव, गुलाम। लात जो है वो एक आइडल थी, वो एक मूर्ति थी। तो आपको तो पता होगा, कॉमन सेंस की बात है कि मोहम्मद का बाप जो था वो मुस्लिम नहीं था, वो पेगन था। उनके ज़माने में अल्लाह का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो उसका नाम था अल्लात, लेकिन मुसलमानों ने उसका नाम अपनी तरफ से खुद ही उसको अब्दुल्लाह बना दिया। तो तब उनको कबर पता नहीं था कबर ना कि वो पैगंबर हैं। जब उनको पता लगा तो सब चीजें चेंज हुई ना, जब उनके लेकिन ऊपर थी और ये जब चेंज नहीं मैसेंजर बोल थी। देखें, हम जो भी देखें आप हम क्रिश्चियंस हैं, तो हम हमारे हमारे पास ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है। जो बातें ओल्ड टेस्टामेंट में है, वो हमने ऐसा नहीं किया, क्रिश्चियंस ने ऐसा नहीं किया कि ओल्ड टेस्टामेंट को उठा के फेंक दिया। न्यू टेस्टामेंट आ गया तो ओल्ड जो पुरानी टेस्टामेंट में बातें हैं वो भी रखी, और जो न्यू टेस्टामेंट में बातें आई उसको भी रखा, फिर उसको जोड़ के एक किताब बनाया। हम कभी भी ये नहीं कहते कि नहीं ओल्ड टेस्टामेंट पूरा गलत था, उसके लिए न्यू टेस्टामेंट है, उसको हमने कंपाइल करके बाइबल बनाई। आपके इस्लाम के अंदर क्या होता है कि भाई जो पुरानी बातें उसको छोड़ दो, उसका कोई लेना देना नहीं, अब इसको देखो। ऐसे तो ये तो आप खुद ही आपने खुद कबूल कर लिया कि भाई जो पुरानी बातें हमने उसको छोड़ दिया है। ये ऐसे काम नहीं होते। जो उसका असली नाम था, ये हिस्ट्री है। क्यों आपको नहीं बताया जाता कि उसका नाम कुतुम था? क्यों आपको नहीं बताया जाता कि उसके बाप का नाम जो है अब्दुल्लाह नहीं अब्दुल्लाह था? क्योंकि ये बातें अगर आप लोगों को पता चलेंगी तो वो क्वेश्चन उठाएंगे, और इस्लाम के अंदर क्वेश्चन करने की इजाज़त नहीं है। जैसा कि अनलाइक आप कहते हैं कि नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में होती या सऊदी अरब में होती और आप मुझसे ये सवाल पूछ रही होती, तो शायद आप और मैं यहाँ पे जिंदा नहीं होते। आप ये कहते तो कि ये तो अल्लाह को ही पता है। नहीं नहीं, कुरान कहता है, कुरान सूरत अल मायदा में, कुरान चैप्टर 5 वर्स 101 में लिखा हुआ है कि आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते, डू नॉट आस्क क्वेश्चंस। ये इस्लाम के अंदर आप तो अगर क्वेश्चंस क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर हमें पता कैसे लगेगा? ये तो आप सोचे ना कि अल्लाह ने क्यों बोला है कि क्वेश्चन ना करें, ताकि आपको पता ही ना चल सके हकीकत क्या है। बिल्कुल इस्लाम आप के आप अंदर आप ये आप सिर्फ इनकी एग्जांपल देखते हैं, ये डॉक्टर जो है वो इन द मिडल ऑफ डॉक्टर बन रहे थे, मेडिकल स्टूडेंट हैं ये, ठीक है। इन्होंने, इनका नाम है अब्दुल्ला शहबाज, ठीक है, इनका नाम ही अब्दुल्ला है। अब ये आप सिंध से ताल्लुक है आपका, राइट शहबाज साहब? पाकिस्तान, जी जी सिंध जी से। अच्छा, तो ये एक ऐसी जगह से इनका ताल्लुक है जहाँ पर होते ही सुन्नी और बहुत स्ट्रांग होते हैं ये, ठीक है। तो आप अब इनसे अंदाज़ा लगाएं कि ये इतने स्ट्रांग इनका कल्चर है बैकग्राउंड से, और ये मसीहत में आए हैं, तो मतलब कुछ तो इन्होंने सोचा होगा, कुछ तो इन्होंने ऐसा सोचा होगा कि भाई ऐसा क्यों है। तो सिंध से तो मैं भी हूँ। अच्छा, आप सिंध से हैं? हाँ जी। तो ओह वाह, ये तो ज़बरदस्त है। अब्दुल्ला, आपको सिंधी आती है? जी जी बिल्कुल सिंधी आती है, मैं सिंधी हूँ। अच्छा नादिया, आपको भी सिंधी आती है फिर तो? हाँ मुझे आती है, लेकिन इतनी साफ नहीं आती। तो ये तो फर्स्ट टाइम एवर हो जाएगा ऐसे कि सिंधी एक्स मुस्लिम वर्सेस सिंधी मुस्लिम। तो सिंधी में जो है हमारी एक कन्वर्सेशन होनी चाहिए, एक डिबेट होना चाहिए। तो सिंधी में कन्वर्सेशन करें ताकि हमारे सिंध के जो लोग हैं वो भी सुने ज़रा, और शेयर करें अपने सिंधी लोगों के साथ कि सिंधी में भी ये कन्वर्सेशन होनी चाहिए। तो थोड़ा सा सिंधी में बातचीत करें ज़रा। जी अदी कीअं आहियो तव्हां ठीकु आहियो? हाँ जी, शुक्र। बस असां तव्हांखे मां उहो ई ॿुधाइण जी कोशिशि पिया कई कि जेको इस्लाम आहे उनजे अंदरि इलाही सारियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जंहिंखे ॾिसण खां पोइ जेको आहे मूं पाण इहो फ़ैसिलो कयो कि इस्लाम जेको आहे मुंहिंजे लाइ सही न आहे, ठीकु आहे न? हाणे लेकिन मां उन्हनि तव्हांखां हिकु ॻाल्हि थी पुछणु चाहियां थी कि मुंहिंजे दिमाग़ में इलाही जेको आहे न घुमे थी, उहा इहा आहे त जॾहिं असां क़ुरान पढ़ंदा आहियूं, ठीकु आहे, उन में जेकी बि यानी कि तफ़सील मौजूदु आहे, उन में जेकी बि तर्जुमो आहे, जेकी बि आयतूं वग़ैरह आहिनि, सभु आहिनि, त असांखे ॿुधायो वेंदो आहे त उन ज़माने में इहे किस्सा, इहे सभु कहाणियूं जेके उन ज़माने में थी चुकियूं आहिनि ऐं उहे थींदा था अचनि, ऐं उन जी वजह सां ई जेको आहे न उन सभिनि खे उन जे अंदरि उन जी जेकी बिगाड़ हुया, सभु जेकी शयूं ख़राबु हुयूं, उन खे सुधारण जे लाइ इहे सभु
इहे सभु जेके शयूं आहिनि उहे आसमान मां लथियूं ऐं हज़रत मोहम्मद जे मथां जेको आहे न इहा वही नाज़िल थी ऐं उन पोइ उन्हनि खे सुधारण जे लाइ उन्हनि खे जेको आहे मैसेंजर ठाहियो असां ताणी पहुचाइण जे लाइ इहे सभु ॻाल्हियूं थियूं। लेकिन तव्हां जेको आहे न उनजी बिल्कुलु उलट ॻाल्हि था कयो त मुंहिंजे दिमाग़ में इहा ॻाल्हि वेही जी नथी सघे त हज़रत मोहम्मद जेको आहे उहो ग़लति बि बयान ई करे थो सघे छो उहो त हिकिड़े रुतबे में आयो आहे न हिकिड़ो मतिलबु हिकिड़ो पैगम्बर आहे ख़ुदा जी तरफ़ खां आयल हिकिड़ो माण्हू आहे जंहिंखे ख़ुदा हुन सां ख़ुदि कलाम थी करे ॻाल्हाए थो ऐं उन्हनि खे चए थो त तव्हां जेको आहे ॿियनि माण्हुनि खे इहा जेकी सबक़ आहे तव्हां उन्हनि खे पहुचाए मुंहिंजी ॻाल्हि पंहिंजे थ्रू उनजे थ्रू तव्हां उन्हनि खे असां ताणी पहुचाई आहे ठीकु आहे त तव्हां इहे कीअं था चई सघो त अलाह जी ही किताब आहे जेकी आसमान मां आयूं आहिनि 4 किताबूं आहिनि 4 मां हिकु किताब जेकी आहे उहा ग़लति आहे उन में जेको लिखियलु आहे उहो ग़लति आहे ऐं जेकी ॿियूं किताबूं आहिनि उहे सभु सही जे रस्ते ते हलनि इहो कीअं आहे जॾहिं बेसिक असांजी जेकी आहे उहा बिल्कुलु हिकु ट्रू रस्ते ते थी हले त पोइ उनजी जेकी लास्ट बुक आहे उहा ग़लति कीअं थी सघे। ठीकु आहे मां तव्हांखे थोरो सो सिंपल सां तव्हां ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई मोहम्मद साहब खे जेको आहे इहे वही आयूं जिब्राइल जी तरफ़ां जेके वही आई ख़ुदा जी तरफ़ां अलाह जे जेको तव्हां मुस्लमान जो बिलीव आहे मां हिकिड़ो सुवाल तव्हांखां पुछंदुसि ऐं उन में तव्हांजो पूरी इन सॼे सुवाल जो जवाबु हूंदो तव्हांखे सैटेनिक वर्सेस जे बारे में कुझु इल्मु आहे? न ॾिसो इहो ई त मसइलो आहे न तव्हांखे इन शइ जी ख़बर हुजणु खपे ऐं इहो मुस्लमान स्कॉलर इन ॻाल्हि खे मञनि था सैटेनिक वर्सेस जेके आहिनि कुझु तव्हां मुंहिंजी पूरी ॻाल्हि रेक्टिफिकेशन जेके आहे न पढ़ाई वेंदी आहे असांखे कोई सम्झाईंदो न आहे असांखे सम्झाइण वारा जेके आहिनि न असांजा जेके उस्ताद आहिनि उहे ग़लति आहिनि मुंहिंजी नज़र में मां तव्हांजो नथी मूंखे न आहे ख़बर तव्हां कीअं पढ़िया आहियो कीअं न पढ़िया लेकिन मां तव्हांखे ॻाल्हि सम्झाइण चाहियां इहा शइ तव्हांखे सम्झण लाइ कंहिं स्कॉलर जी ज़रूरत न आहे क़ुर जे अंदरि इहा हिकिड़ी सूरत आहे हिकिड़ी आयत आहे उन में लिखियल शैतानिक वर्सेस चवंदा आहिनि छो चवंदा आहिनि इनखे शैतानिक वर्सेस इन करे इन आयत जे अंदरि अकॉर्डिंग टू मोहम्मद जेको आहे इहे आयतूं जेके आहिनि इहे ख़ुदा जी तरफ़ां न शैतान जी तरफ़ां उन वटि अची वियूं ठीकु आहे इहो वाक़ियो थियो उन टाइम जो जॾहिं मोहम्मद खे वहियूं आयूं बि ऐं उनजे विच उन दौरान हिकिड़ो चकर ईअं थियो कि हुन वही जे अंदरि टे जेके आहिनि उन्हनि जी मूर्तियुनि जो नालो वठी छॾियो पंहिंजे मुंहं मां हुन मूर्ति जो नालो हो अल उज़ा अल लात ऐं आई थिंक टे जो नालो मूंखे विसरी वियो आहे पर इहो क़ुर जे अंदरि आयत जे अंदरि आहे ठीकु आहे न ऐं उन ॻाल्हि निकिरी वई अल लात अल उज़्ज़ा अल मनात ओके अल मनात हुन मुंहं मां ॻाल्हि निकिरी वई ऐं इहो जेको आहे वही में अची वियो क़ुर जे अंदरि अची वियो ठीकु आहे न अॻियां हली करे उन सेम माण्हू मोहम्मद जेको आहे इहो चयो कि न इहो मूंखां जेको आहे शैतान चराए छॾियो मूंखां ठीकु आहे न हाणे मसइलो इहो आहे कि अगरि इहो हुनखां शैतान चरायो त इन ॻाल्हि जो कहिड़ो प्रूफ आहे कि बाक़ी जेको क़ुर जेको चए पियो उहो शैतान जी तरफ़ां न आहे आयो त तव्हांखे मुंहिंजी ॻाल्हि कॉन्ट्रडिक्शन अची वई क़ुर जे अंदरि हिकिड़ी जॻह ते कि न जेको आहे ख़ुदा हिकिड़ो आहे उनका मूर्ति कोन्हे ॿी जॻह ते चए थो न उन टे धीअरूं आहिनि उनजो नालो लात आहे मनात आहे ऐं उज़्ज़ा आहे पोइ चए थो कि न न न इहो मूंखां ग़लती सां निकिरी वियो मुंहं मां इहो कोन पियो चए इहो शैतान मुंहिंजे मथां हावी थी वियो हाणे मसइलो इहो आहे कि शैतान मुंहिंजे मथां हावी थी वियो ऐं उहो पाण मञे पियो त जेको क़ुर ॿियूं शयूं आहिनि उहो बि त शायदि थी सघे थो शैतान जी तरफ़ां आयूं हुजनि बिल्कुलु छो जो ख़ुदा कॾहिं बि अहिड़े मतिलब के कमज़ोर माण्हू खे छो चुनंदो ॿियनि जे लाइ त उहो ग़लति बयानी करे जी बिल्कुलु त तव्हांखे मुंहिंजी ॻाल्हि समझ में अचे पई ऐं मूंखे लॻे पियो कि तव्हांखे मुंहिंजी पॉइंट जेको समझ में अचे पियो इहो ई साॻी शइ आहे कि क़ुर जे अंदरि जीअं मुस्लमान चवनि था कि भई असांजो क़ुर प्रिज़र्वड आहे ऐं हुन में का तब्दीली कोन्हे थी इहा बि पूरो कूड़ आहे क़ुर जे अंदरि तब्दीलियूं थियूं आहिनि जेको मैन्यूस्क्रिप्ट आहे क़ुर जी उहा सेम न आहे रही जेकी उहा हुई ठीकु आहे न असां वटि ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट जेके आहिनि उहे उथमानिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स न आहिनि असां वटि जेके मैन्यूस्क्रिप्ट्स आहिनि उहे मोहम्मद साहिब जे 300 साल मरण खां पोइ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स आहिनि उनजे विच जे अंदरि जेको क़ुर उहो बि असां वटि न आहे त मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे कि सॼो कूड़ ते बेस्ड आहे असांजो घर वारनि असांजे जेको स्कॉलर्स आहिनि असांजा जेके मौलवी आहिनि असांजा जेके आस पास माण्हू आहिनि उन्हनि सभिनी असांखे हिकिड़े हिसाब सां कूड़ जे अंदरि पैदा कयो ऐं कूड़ जे अंदरि रखियो ऐं असांजी अखियुनि जे मथां पटियूं ॿधी छॾियूं भई इन जे मथां सवाल न आहिनि करणा मूंखे यादि आहे मां पंहिंजे घर जे अंदरि अगरि को बि सवाल पुछंदो हुउसि पंहिंजे वालिद साहिब खां अबू खां इस्लाम जे मुतलिक़ त चवंदो न भाउ दीन ते मूंखे न आहे ॻाल्हि करणी उहो मूंखे लफ़्ज़ ई हिकिड़ो चवंदो भई दीन ते न आहे ॻाल्हाइणो मूंखे
ऐं इहो सिर्फ़ु उन को बि तव्हां माण्हू वठी वेठो असां वटि सिंध जे अंदरि कंहिंखां बि ॻाल्हि कबी न इस्लाम जे मथां चवंदा न न यार इस्लाम जे मथां ॻाल्हि न आहे करणी बहस मतलब जी असां दीन असांजे मतिलबु सिंध जे अंदरि मोस्टली मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ अंदरि तव्हां ॾिसंदा असांखे एतिरी इजाज़त ई कोन हूंदी आहे कि सवाल कयूं असां सवाल सिर्फ़ु हिते कयूं पिया छो जो मां हाणे हुते न आहियां ऐं मूंखे हाणे को डपु न आहे ठीकु आहे न त अहिड़े एनवायरनमेंट जे अंदरि तव्हांखे छा थो लॻे कि को सवाल कंदो ऐं उहो बचंदो ऐं पाकिस्तान जे अंदरि त तव्हांखे ख़बर आहे आए ॾींहुं जेको आहे एथिस्ट खे मारे छॾींदा आहिनि क्रिश्चियन्स खे मारे छॾींदा आहिनि हिंदुनि खे मारे छॾींदा आहिनि का वॾी ॻाल्हि कोन्हे इन करे जेको आहे तव्हांखे अगरि तव्हां ॾिसो तव्हां बि सिंधी आहियो ऐं मूंखे लॻे पियो कि तव्हांजो दिमाग़ जेको आहे उहो अहिड़ो को कवर अप न आहे तव्हां पाण सोचो पाण ॾिसो क़ुर पढ़ो ऐं जेके मूं तव्हांखे ॻाल्हियूं ॿुधायूं आहिनि उहे तव्हां ॾिसो पाण एनालाइज़ कयो रिसर्च कयो हुनजे मथां ऐं पाण तव्हां फ़ैसिलो कयो कि हीउ मज़हब जेको आहे आख़िरी मज़हब आहे छा ही आख़िरी मज़हब आहे छा मोहम्मद आख़िरी पैगंबर हो छो जो इवन मोहम्मद जो पर्सन जेको आहे जेको चवनि था इन जी बि हिस्टोरिकल एविडेंस का न आहे अगर मां पंहिंजे मज़हब जी ॻाल्हि कयां ईसा जेको असांजो जंहिंखे तव्हां मुस्लमान ईसा चवंदा आहियो हज़रत ईसा असां क्रिश्चियन जेको हुनखे यीशू मसीह चवंदा आहियूं ठीकु आहे न उन जो बाक़ाइदा हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूदु आहे जे क्रिश्चियंस न यहूदिन जी राइटिंग्स में आहे रोमन्स जी राइटिंग्स में आहे त जेके रोमी माण्हू आहे उन्हनि बाक़ाइदा लिखियो आहे कि उनजी क्रूसिफिकेशन थी आहे उनखे जेको आहे क्रॉस जे मथां चढ़ायो आहे ऐं हर शइ जी एविडेंस मौजूदु आहे उन टाइम माना अॼु खां 2000 साल पुराणे वाक़े जी एविडेंस मौजूदु आहे पर अॼु खां 1400 साल पुराणे माण्हू जी मोहम्मद जी का एविडेंस ई कोन्हे न उनजो को नाले जी एविडेंस न उनजो को अता पता आहे कहिड़ी जॻह ते हो जो अॼु जो मक्का आहे अॼु जो मदीना आहे उहो अॼु जो मक्का मदीना उहो उन टाइम मक्का मदीना कोन्हे जेको क़ुर में बयानु थियल आहे कि भई मक्का हीअं आहे हूअं आहे उहो अॼु जो मक्का आहे ई कोन त चवण जो मक़सदु इहो आहे कि पूरो जेको आहे तव्हां जीअं हिन अंदरि रिसर्च कंदव तव्हांखे ख़बर पवंदी कि हर शइ में जेको आहे कूड़ आहे हर शइ में कूड़ आहे सॼो जेको आहे डिसेप्शन जो आहे डिसेप्शन हाणे मूंखे सिंधी लफ़्ज़ नथो अचे पर मतिलबु सॼो जेको आहे हिकिड़ो परदो आहे जेको तव्हांखे थोरो तव्हां अखियूं खोले करे ॾिसंदव तव्हांखे सभु ज़ाहिर थी वेंदो हर शइ जेको आहे तव्हांखे सम्झ में अची वेंदी जी नादिया तव्हांखे ॿियो को अगरि हुजे सवाल त तव्हां बिल्कुलु पुछो मूंखे त ॿुधी करे अजीब मुंहिंजी दिलि जेकी आहे उहा अजीब थी वई आहे मुंहिंजे सम्झ में नथी अचे जेके असां फॉलो कंदा आहियूं जेके असां मञींदा आहियूं ॾिसो मां सेम एक्सपीरियंस रहियो आहे मां बि शुरू में मुस्लमान जॾहिं हुअसि ऐं पंहिंजी ज़िंदगी जो जेको आहे मेजोरिटी जेको हिसो आहे टाइम आहे उहो मुस्लमान ई थी करे गुज़ारियो आहे हज बि कयो आहे उमिरो बि कयो आहे नमाज़ूं बि पढ़ियूं आहिनि मुंहिंजे लाइ बि इहो वॾो ॾिसो तव्हांखे उन मां अंदाज़ो लॻायो कि भई मूंखे केतिरो मुश्किल थी वेंदी पंहिंजे माउ बाप खे ॿुधाइण में कि भई मां हाणे मुस्लमान न आहियां छो जो जीअं त मां हुननि खे इहो ॿुधायो हू मुंहिंजो दुश्मन थी विया मतिलबु पहिरियों मोहब्बत हुई उहा मोहब्बत जेकी आहे नफ़रत में कन्वर्ट थी वई त हिकिड़ो स्टेप हो छो जो ज़रूरी न आहे कि तव्हां मूं वांगुरु जेको आहे सभिनी खे ॿुधायो कि भई मां जेको हाणे इस्लाम में बिलीव नथी कयां तव्हां पंहिंजे दिलि जे अंदरि रखी सघो था पर मुंहिंजो जेसि ताणी मां ॿियनि जी ॻाल्हियुनि ते जीअं तव्हांजी ॻाल्हि खे मां ॿुधायां थी जीअं असांखे शुरू सां हिकु तालीम ॾी वई आहे जेकी मतिलबु कोई हुनजो उहो ई न आहे मक़सदु ई न आहे उहो कूड़ जे मदार ते पूरे जेकी आहे न असांखे तालीम हासिलु थियल आहे राइट ऐं जेसि ताणी असां पाण पंहिंजूं अखियूं खोले जीअं तव्हां चयो जीअं सर जेको आहे तव्हां सां गॾु आहे उहो चए थो त असां पंहिंजूं अखियूं खोले करे असां ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे असां पढ़ियल लिखियल आहियूं बाशऊर इंसान आहियूं असांखे पढ़णु अचे थो सम्झण में अचे थो त असां रीड करे छो नथा सघूं असां पाण सर्च करे छो नथा ॾिसूं उन्हनि सभिनि ॻाल्हियुनि में केतिरी सचाई आहे ऐं आख़िर सचाई छा ऐं जेतिरनि हेॾनि सालनि खां असां जंहिं शख़्स खे फॉलो था कयूं जंहिंजे नाले ते क़ुर्बान था वञूं जेके असां ॾिठो बि न आहे उन ते ईमान था लाहियूं उहो असांजे लाइ छा वाकई में सचाई आहे वाकई में सचाई वर्ड्स न आहिनि मुंहिंजी तबियत अजीब थी वई आहे ॿुधी करे ऑनेस्टली जी नादिया तव्हांखे मां हिकिड़ी ॻाल्हि इहो सम्झायां थो ॾिसो कि असां सभई सिंधी आहियूं तव्हां बि सिंधी आहियो मां बि सिंधी आहियां ठीकु आहे न ऐं जस्ट नॉट ओनली सिंधी सिर्फ़ु सिंधी न असांजो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जे अंदरि इंडिया में जेतिरो बि अॼु जो पाकिस्तान आहे उहो इंडिया में बिलोंग थो करे ठीकु आहे न त सिंध पंजाब ऐं कश्मीर जेको बि इलाइक़ो आहे असां सभई कन्वर्टेड आहियूं पहिरियों त असांखे सम्झ में इहा ॻाल्हि सम्झणु खपे कि भई असां इस्लाम में अगरि आयासीं त असां कीअं आयासीं असां बि तॾहिं आयासीं उन टाइम ते असांजा जेके वॾा हुआ एंसेस्टर्स हुआ
उन्हनि ते बि इहो साॻियो ई अरबन ज़ुल्म कयो हूंदो, तलवार ते ई आया हूंदा, मोहम्मद बिन कासिम आयो हूंदो, उन्हनि चयो हूंदो भाई जा त जिज़िया ॾियो, जा पैसा ॾियो, जा पोइ मरो, न त पोइ जेको आहे इस्लाम क़बूल कयो, ऐं अगरि तव्हां इस्लाम क़बूल कयो था त पोइ पका मुस्लिम थी रहो। हिकिड़ो टाइम उन टाइम ते जी तव्हांखे अॼु मुश्किलात बि थिए, यार असां सभिनी में बिलीव कयो आहे ऐं असां जेको आहे हाणे चेंज कीअं पंहिंजो बिलीव चेंज कीअं कनि, त तव्हां उन टाइम ते सोचो अॼु खां जेको आहे 1000 साल पहिरियों, 1300 साल पहिरियों जॾहिं मोहम्मद बिन कासिम आया हूंदो ऐं तव्हांजा जेके वॾा हूंदा उहे जॾहिं नॉन मुस्लिम हूंदा, उन्हनि खे बि साॻी शइ सोचंदा हूंदा कि यार असां हेतिरनि हज़ारनि सालनि खां हिन जी पूॼा कई आहे, फॉर एग्जाम्पल असां शिवा जी पूॼा कई आहे, XYZ कंहिंजी पूॼा कई आहे, हाणे अॼु इहा चवनि पिया कि भाई मां त तव्हांखे जेको आहे एविडेंस बि ॾियां, हुननि त कुझु बि एविडेंस कोन ॾिनी, हुननि चयो तलवार ते भई तव्हांखे रहणो आहे त मुस्लमान थियो, न आहे रहणो त मरो, ऐं उन ई पॉइंट ते वीचारा कन्वर्ट थिया ऐं अॼु जेको आहे असां जेको मुस्लमान थी वेठा आहियूं। अॼु असां इंडिया सभी अरब वधीक है। ठीकु, नादिया जी तव्हां जेको आहे मां हाणे इस्लामिक इंजीनियर, अगर जी आप हमारी बात समझ रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको सिंधी नहीं, आती मुझे है? जो है ना मुझे जब आप इंग्लिश में वर्ड्स बोल रहे हैं तो मुझे समझ आ रही है, बाकी मेरे सब ऊपर से जा रहा है, जैसे रॉकेट जाता है ऊपर से। ठीक तो है, फिर अपने हाँ, डेली कन्वर्सेशन नादिया के को ऊपर बहुत जब समझा समझ दिया। मुझे लग रहा है कि नादिया जी जो है वो बहुत ही जल्द जो है वो इस्लाम छोड़ देंगी, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि उनकी जी जी बातों से लग रहा है कि उनको ये कहने बात से नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मेरा मेरा दिल जो है ना वो बहुत डिसहार्ट हुआ है ये बात सुनकर। और मैं अच्छा, कुछ लोगों को जो सिंधी समझ नहीं आई, उनको जरा एक जुमले में आप बता दें कि ये आपने क्या इनको क्या बोला इनको, और इन्होंने क्या समझा है, या ये जो, देखें, ताकि समझ आ जाए इन्होंने यही अपने। कहा कि जिस जिस बिलीव के अंदर शॉर्ट ये में बताइएगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। जी जी, इन्होंने तो कहा कि जिस बिलीव को ये बचपन से समझती आ रही हैं, उनके लिए हार्ड है बिलीव करना कि भाई ये सब झूठ था। तो मैंने इनको और इन्होंने कहा कि कुरान जो है वो एक इटर्नल किताब है, उसके अंदर खुदा ने, मैंने कहा कि नहीं भाई अगर ऐसी बात है तो कुरान के अंदर शैतानिक वर्सेस क्यों है जिसके अंदर उज़्ज़ा मिनात की बातें हैं। तो जी इन्होंने जी, जो है कुरान कहा, चैप्टर। जी 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 जी। जी, इन्होंने कहा कि ये बातें तो इनको पता नहीं थी, हम्म और ये बातें सुनकर जो है इनको बड़ा अजीब लग रहा है, हम्म और ये बातें सुन के इन्होंने ये भी कहा कि ये ज़्यादा पढ़ेंगी, ज़्यादा खुद रिसर्च करेंगी, ये अच्छी बात है। मैं हम्म इनके लिए दुआ करूँगा कि भाई ये खुद ज़्यादा पढ़ें, रिसर्च करें। हम्म। कोई सवाल हो तो आप हमसे या इस्लामिक इंजीनियर से आके आप कोई बिल्कुल पूछ सकते जी हैं। जी आप लोगों से इन्फॉर्मेशन लूंगी आगे चल के, बिकॉज मुझे सच को जानना है कि जिस चीज़ पे हम बिलीव करते हुए आ रहे हैं वो वाकई में बिलीव करने के काबिल भी है, क्योंकि हमें आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाना है, उनको हमें आगे सिखाना है, समझाना है। तो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं तो वो सही रास्ता होना चाहिए, ताकि हमारी जो पीढ़ी है आगे चल के वो भी सही रास्ते पे आए। जी जी। और बहुत शुक्रिया, मैं व्यूअर्स को जी बोले। जी, जी, मैंने कहा कि इनकी बात बिल्कुल सही है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको सही सही रास्ते पे चलना चाहिए, इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप खुद रिसर्च करें और पढ़ें, और जो भी सवालात हैं वो आप हमसे पूछ सकती हैं, बहुत जी ठीक है? जी शुक्रिया। जी और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं दुआ करूँगी कि मुझे भी सच की हकीकत मालूम हो। अस्सलाम जी जी, वालेकुम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही बताना चाहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं, उनको मैं थोड़ा रिकैप कर दूं जो उन्होंने पॉइंट बताया, जिससे जो नादिया हैं, जो अभी भी मुस्लिम हैं, वो ये भी सिंधी हैं, और अब्दुल्ला शहबाज भी सिंधी हैं। इन्होंने अब्दुल्ला शहबाज ने इस्लाम छोड़कर मसीहत को कबूल कर लिया है। अब जो है वो नादिया हमारे साथ हैं। नादिया अभी भी मुस्लिम है। इनके लिए मैं चाहता हूँ सारे व्यूअर्स दुआ करें इनके लिए, ताकि ये भी अपनी आंखें खोलें और इनको पता चले कि सच क्या है, और सच को ये अपनाएं, और ताकि ये भी खुदावंद यीशु मसीह की हकीकत को जाने, और इस्लाम की भी हकीकत को जाने। तो हाँ, देखिए, हमारे लिए कोई ये नहीं है कि आप जो है वो क्रिश्चियन हो जाएंगी तो हमें कोई जन्नत में हूरें मिल जाएंगी, या हमारी जन्नत कंफर्म है, ऐसा नहीं है हमारे लिए। आपको सच सामने रखना हमारा काम है। बाकी नहीं, आप मुसलमान उस ये आपके लिए नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखे ना, ये अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को मानती हैं और जानती हैं इस चीज़ को। तो मेरा चैनल का सबको पता है, इस्लामिक इंजीनियर, जिनको नहीं पता वो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। और मैं चाहूँगा कि वो लाजमी लाजमी अब्दुल्ला शहबाज एक्स मुस्लिम को भी सब्सक्राइब करें,
और उनके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उनको सपोर्ट करें। और मैं चाहूँगा कि आप स्पेशली नादिया, क्योंकि आप भी सिंधी हैं, तो आप सिंधी में ज़ाहिर है मोर कंफर्टेबल होंगी, तो आप अब्दुल्ला से बात कर सकती हैं। और कोई भी आप क्वेश्चन हो आप हिंदी में भी कर सकती हैं ताकि आपको सिंधी में जवाब मिले। तो अब्दुल्ला, आप अपने चैनल पे भी लाइव स्ट्रीम कीजिएगा ताकि हम जो है मैं आपके चैनल पर आऊँ, और हम कोशिश करेंगे कि और भी जो व्यूअर्स हैं वो भी आएँ, स्पेशली सिंधी जो लैंग्वेज है इसको हम थोड़ा सा और प्रमोट करेंगे। बहुत सारे सिंधी ऐसे लोग हैं जितना जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। तो सिंधी लैंग्वेज में जो है ये फर्स्ट टाइम एवर डिबेट हुई है, और मैं इसको अलग से सेपरेट से भी इसको कट करके इसको लगाऊंगा सिर्फ इस डिबेट को सिंधी में, ताकि जो है वो लोगों तक सच पहुंचे और सिंधी आवाम तक ज़्यादा पहुंचे। तो सिंधी में जो है वो इस लैंग्वेज में आप ज़रा और भी कन्वर्सेशन कीजिएगा। नियर फ्यूचर में हम लोग एक और ऐसा ऐसे सेशन रखेंगे जिसके अंदर सिंधीज को हम इनवाइट करें और सिंधी में डिबेट करना चाहें तो ऑल ओवर पाकिस्तान से, स्पेशली प्लीज सिंध मुझे से invite और कीजिएगा। सिंधी आ जाएं तो बहुत अच्छा। जी क्या कह रही हैं आप? सॉरी। आप मुझे भी इनवाइट कीजिएगा प्लीज। जी जी, आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए इनके एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला शहबाज की चैनल से, तो आप फिर आपको वहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है। चलो, आप लिंक भेज दीजिएगा मेरे पेज पे। जी जी जी। व्यूअर्स, मैं दुआ करता हूँ आप कि नादिया तक सच्चाई पहुँचे। आप लोग भी सब दुआ कीजिएगा, और प्लीज़ 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 अब्दुल्ला शहबाज को सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को प्रमोट करें, क्योंकि हम इनसे, ये एक्स मुस्लिम हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई एनी वर्ड्स बिफोर आई एंड अप द कॉल? अब्दुल्ला शहबाज, कुछ आप बोलना चाहेंगे फाइनलाइज? जो मुस्लिम सुन रहे हैं उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी जी जी, बस एक आखिरी मैसेज होगा मेरा इन सबके लिए जो भी देख रहे हैं मुझे। देखें, अपनी आंखें खोलें, अपना दिमाग खोलें और इस्लाम की सच्चाइयत को देखिए, समझिए लॉजिक के साथ, और उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए कि ये इस्लाम के अंदर जो भी बातें हैं वो कैसी हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा उसके हिसाब से, लेकिन फिर आप हमारे बाइबल के अंदर जाइए और आप उसको भी पढ़िए, उसको भी एनालाइज़ कीजिए, और आप खुद देखिए कि कौन-सी किताब आसमानी किताब है, कौन-सी किताब में सच्चाई है। आपको खुद पता चल जाएगा, सारी एविडेंस उसके अंदर मौजूद है कि कौन-सी बात सच है, कौन-सी बात झूठ है, ठीक है ना? जैसा कि आप लोग इस्लाम में बोलते हैं कि हक के ऊपर बातिल की जीत होती है, तो आप जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हक कौन-सा है, बातिल कौन-सा है। और आखिर में सबको जो है शुक्रिया, जो भी हमारे इंडिया से सब्सक्राइबर देख रहे हैं और जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफ़िकेशन बेल को भी जो है आप क्लिक कर दीजिए। आगे चल के मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊँगा, ऑल्सो ऑन चाइनीज़ पीपल, चाइनीज़ कल्चर के हिसाब से भी होंगी वीडियोज़, और अपोलोजेटिक्स के ऊपर भी होंगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज। हाफ़िज़।